हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारे पास x बटे 1 - x⁴ का वर्गमूल dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें यह सूत्र का ज्ञान होना चाहिए कि यदि हमसे पूछा जाए 1/a² - x⁴ का यदि हम वर्गमूल करें तो इसका समाकलन कितना होता है। तो इसका समाकलन का सूत्र हमारे पास होता है साइन प्रतिलोम x बटा a जमा c। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। हम एक बार दिए गए प्रश्न को पुनः लिख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि x बटा 1 - x⁴ का है यहाँ पर वर्गमूल और dx। हमसे इसका समाकलन पूछा गया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यह जो घात x⁴ लिखी हुई है इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पहले लिख देंगे x⁴ और फिर पूरे की घात 2। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो यह x⁴ है इसे हम t मान लेंगे। तो चलिए अब इसे प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि x⁴ हमारे t के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह किस प्रकार लिखा जा सकता है, यह लिखा जा सकता है d बटे dt किसका, x⁴ का बराबर d बटे dt किसका, यहाँ है t का। अब कर दीजिए, हम जानते हैं यदि हमसे पूछा जाए d बटे dx x⁴n का कितना होता है तो यह होता है घात आगे और घात में से एक कम। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यह सूत्र लगा दीजिए। तो यह सूत्र हम लगाने की ओर चल रहे हैं। तो कितना आएगा, 2 आगे और घात में से एक कम यानी कि 2 - 1। फिर क्या वह होगा आगे dx बटे dt। अब आगे बढ़िए, यहाँ घात कितनी है, यहाँ घात है 1, घात आगे और घात में से एक कम यानी कि 1 - 1। तो 1 में से 1 जाएगी घात तो बचेगी 0, किसी की घात 0 तो उसका मान होता है 1। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यह कितना आएगा, यह आएगा 2x dx बटा t बराबर में कितना आया 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x dx का मान निकाल लेते हैं। तो x dx का मान कितना आएगा, तो यह आएगा dt बटे 2। तो जहाँ कहीं भी हम x dx लिखा हुआ देखेंगे वहां पर हम क्या रख देंगे, dt बटा 2। तो चलिए अब अपने प्रश्न को जहां हमने छोड़ा था वहां चलते हैं। तो I बराबर समाकलन x बटे 1 - x⁴ और इस पूरे का क्या था हमारे पास वर्गमूल और dx। जैसा कि हमने कहा था x⁴ को क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं समाकलन x 1 - x⁴ और फिर पूरे की घात 2। इस तरह से कहा था ना हमने कि x⁴ को हम ऐसे ही लिख देंगे और हमने इसे कैसे ब्रेक किया, x⁴ और पूरे की घात 2। अब हम देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया था जहां कहीं भी x dx लिखा हुआ मिलेगा यानी कि जैसे ये रहा तो वहां dt बटे 2 आ जाएगा। तो रख देते हैं हम इसकी जगह dt बटे 2। और साथ में ध्यान रखें x⁴ को हमने क्या माना था, हमने x⁴ को माना था t। तो यह भी हमें याद रखना है, हमने माना हुआ था ये x⁴ बराबर t। तो दोनों की जगह हम वाप रख देते हैं यह मान। तो I बराबर समाकलन, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा dt बटा 2। 2 कर लेते हैं समाकलन से बाहर और फिर क्या है, फिर है हमारा 1 और फिर है हमारा t। और ध्यान दें यहाँ x⁴ की पूरी घात कितनी है 2 और x⁴ को हमने जब t माना तो t की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो लिख देते हैं इसकी घात हो गई 2 और साथ में क्या चल रहा है, यह है वर्गमूल। अब हमने एक सूत्र बताया था अपनी मुख्य अवधारणा में, हमारी मुख्य अवधारणा का सूत्र यह था, यह सूत्र लगा देते हैं। क्या है यह सूत्र, यह सूत्र ये है 1 बटे a⁴ - x⁴ का वर्गमूल dx। तो क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x बटा a। तो यह सूत्र लगा देते हैं। यहाँ हम इसे ठीक प्रकार से लिख लेते हैं। पहले जब ये हम सूत्र लगाएंगे तो लिख देते हैं इसे ठीक प्रकार से dt, फिर है वर्गमूल और 1 को लिख देते हैं हम 1 की घात 2 और यह है t की घात 2। तो हमने जब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो यह हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा 1 बटा 2 साइन प्रतिलोम t बटा 1।
सूत्र लिख देते हैं। सूत्र था समाकलन dx ऊपर बटे वर्गमूल में a की घात 2 माइनस x की घात 2 तो होता है साइन प्रतिलोम x बटा a। तो हमने यह सूत्र यहाँ पर लगा दिया है, ये देखिए यह आया है हमारा। तो हम आगे बढ़ते हैं, 1/2 साइन प्रतिलोम t। अब हम t का मान वापस रख देते हैं जो हमने माना था। तो 1/2 साइन प्रतिलोम t क्या माना था, x की घात 2 जमा c। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ध्यान दें c भी लगाते हुए चलें, जमा c, और इस सूत्र में भी जमा c आता ही है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।